बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये लेसन नंबर 5 है इंग्लिश का, फर्स्ट ईयर इंग्लिश का। ये लेसन नंबर 5 है, द पीस ऑफ स्टिंग। और एक्सरसाइज क्वेश्चन है और बड़े ही आसान क्वेश्चन है और आपको पढ़ने में और याद करने में कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड मनाना एक्यूज ह्यूबर्ट ऑफ पिकिंग द लास्ट पॉकेट बुक। वाई डिड मनाना एक्यूज ह्यूबर्ट ऑफ पिकिंग द लास्ट पॉकेट बुक। मनाना ने ह्यूबर्ट पर इल्ज़ाम क्यों लगाया कि उसने जो बटुआ खो गया था वो उठाया है? क्यों इल्ज़ाम लगाया ह्यूबर्ट के ऊपर? और इसका जवाब है आंसर। इसका आंसर कुछ इस तरह है कि मिस्टर मनाना हैड सीन ह्यूबर्ट picking up something from the road. He believed that Mr. Hubert had picked up the very pocketbook, so he accused him of picking up the lost pocketbook. मिस्टर मनाना ने ह्यूबर्ट को सड़क से कोई चीज़ उठाते हुए देख लिया था। ही बिलीव्ड, उसका यकीन था, दैट मिस्टर ह्यूबर्ट हैड पिक्ड अप द वेरी पॉकेट बुक, कि मिस्टर ह्यूबर्ट ने ही वो बटुआ उठाया। सो ही एक्यूज्ड हिम ऑफ पिकिंग अप द लास्ट पॉकेट बुक। इसलिए उसने जो खोया हुआ बटुआ था उठाने का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा दिया। और क्वेश्चन 2 है, व्हाट डिड पीपल थिंक ऑफ ह्यूबर्ट व्हेन दे heard the return of pocket book by some other person। और आपको पता है कि इस कहानी में बाद में कोई दूसरा आदमी बटुआ वापस कर गया था, तो सवाल ये बना कि लोगों का क्या ख्याल था ह्यूबर्ट के बारे में जब उन्होंने सुना, heard मीन सुना, द रिटर्न ऑफ पॉकेट बुक बाय सम अदर पर्सन, वापसी का सुना किसी और आदमी की तरफ से, बटुए की वापसी का सुना, तो उनका क्या ख्याल था? When people came to know that the last pocket book was turned by some else, they did not absolve poor Hubert. They termed it as a deception by Mr. Hubert. They did not believe him. जब लोगों ने When the people came to know, लोगों को पता चला कि लास्ट बुक किसी और ने वापस कर दी है, तो उन्होंने जो है फिर भी ना माफ़ किया बेचारे ह्यूबर्ट को। They termed it as a deception, मीन धोखा। उन्होंने इसको धोखा कहा।
They did not believe him, और उन्होंने उस पर यकीन न किया. Why did George give the pocket book to his employer? Very important question. और ये कई दफ़ा पेपर में पहले आ चुका है. Why did George give the pocket book to his employer? George was an uneducated person. He could not read the name of the owner of the pocket book, so he gave it to his employer out of ignorance. जॉर्ज अनपढ़ था, गैर तालीम याफ्ता था. वो मालिक का नेम और पता ना पढ़ सका, और इसलिए उसने अपने एम्प्लॉयर को यानी ना जानते हुए, ना पढ़ होने की वजह से अपने एम्प्लॉयर को बटुआ दे दिया. What made Hibbert shameful? किस चीज़ ने हिबर्ट को शर्मिंदा किया? किस चीज़ ने हिबर्ट को शर्मिंदा किया? The delusion of people about him made him shameful. It was disgrace to his ego and self-esteem. This thing grieved him a lot. और लोग जो उसको झूठा समझते थे, डिल्यूजन था, उसको झूठा इल्ज़ाम लगाते थे कि वो झूठा है, इससे वो बहुत शर्मिंदा हुआ. इट वॉज डिसग्रेस, ये बड़ी बेइज्जती है उसकी ईगो की और सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम और उसकी इज्जत की, और इससे ये चीज़ ने उसको बहुत ज़्यादा गमज़दा किया, बहुत ज़्यादा गमज़दा किया है चीज़ ने. Why did people make fun of his innocence? लोगों ने उसकी बेगुनाही का मजाक क्यों उड़ाया? लोगों ने उसकी बेगुनाही का मजाक क्यों उड़ाया? People believed that Mr. Manana could not be wrong. They believed that Mr. Hibbert had picked up the lost pocketbook, but he was just not ready to confess, so they made fun of his argument. लोगों का यकीन था, लोगों का ये यकीन था, लोगों का ये यकीन था कि लोगों का ये यकीन था कि मनाना गलत नहीं है, और उनका ये यकीन था कि हिबर्ट ने ही बटुआ उठाया है. लेकिन वो अब इतराफ़, मनाना could not be wrong. They believed that Mr. Hibbert had picked up the lost pocketbook, but he was just not ready to confess. So they made fun of his arguments. उनका यकीन था कि मिस्टर हिबर्ट ने ही बटुआ उठाया जो खो गया था, लेकिन वो इतराफ़ करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए उन्होंने उसके दलाइल के मजाक उड़ाया. उनके जो वो दलीलें देता था, आर्गुमेंट देता था, उसका मजाक उड़ाया. Why did he keep claiming his innocence before his death? Why did he claim his innocence
बिफोर हिज डेथ, अपनी मौत से पहले उसने, हिबर्ड ने क्यों ये क्लेम जारी रखा कि वो एक बेगुनाह शख्स है। इनोसेंस, बेगुनाह मासूम, अपनी डेथ से पहले। हिबर्ड वॉज वेरी सेंसिटिव, हिबर्ड बहुत ही हसास एंड टची फेलो, यानी किसी भी चीज़ को जल्दी फील कर लेता था। He did not want to die with a spot on his character. वो इस तरह नहीं मरना चाहता था कि उसके किरदार पर धब्बा हो, spot on his character. So he kept claiming his innocence. उसने अपनी बेगुनाही का दावा till the last breath, आखिरी सांस तक उसने अपना बेगुनाह का दावा जारी रखा। Why did not the mayor believe the innocence of the Hibbard? मेयर ने हिबर्ड की मासूमियत या बेगुनाही पर यकीन क्यों नहीं किया? The mayor was not ready to accept Mr. Manana, who was a credible man in the eyes of mayor, would have taken a piece of sting for a pocketbook, so he did not believe Mr. Hubbard's story of sting. मेयर ये बात कबूल करने को तैयार नहीं था, क्योंकि मिस्टर मनाना एक भरोसे का आदमी था मेयर की नज़रों में, और वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसने गलती से रस्सी के टुकड़े को बटुआ समझा हो। So he did not believe Mr. Hubbard's story of sting. उसने मिस्टर हबर्ड की जो स्टोरी है रस्सी की, उस पर यकीन नहीं किया। What was the effect of Mr. Hubbard's protesting? His protesting, यानी उसका जो एहतजाज जो था मिस्टर हिबर्ड का, उसका असर क्या हुआ? His protesting could not win the trust of the people. लोगों का यकीन वो ना ले सका इस एहतजाज के साथ। The people made fun of what he said in his clarity. और अपनी क्लैरिटी के लिए जो भी वो कहता, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। शरीफ और जेंटल लोगों का इसी तरीके से मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि जेंटल लोगों को लोग समझते हैं और मुखलिस लोगों को लोग समझते हैं कि शायद इनके पास कहने के लिए कोई बात नहीं, हालांकि वो सब जान रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम अहले ज़रफ़ हैं, पिया करते हैं उछाला नहीं करते। अहले ज़रफ़ लोग ऐसे ही होते